हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोग एक्सरसाइज 1C का सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे और सेट थ्योरी का। और हम लोग अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे थे, क्योंकि बंगाली वर्सन का जो एस एन दे का सौरेंद्रनाथ दे जनरली जो बुक होता है वो बुक अभी मेरे पास नहीं है। और एक बात, जो लोग को वीडियो पसंद आता है वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों को पसंद नहीं आता है स्किप करके निकल जाइए, पर कोई उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ए कॉमा बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, ए कॉमा बी सी ए का सबसेट है, तो ये नॉट मतलब नॉट ए सबसेट साइन दिया हुआ है, तो दिस विल बी फॉल्स। उसके बाद ए बिलोंग्स टू set A belongs to ABC, ये दिया हुआ है। सेट A बिलोंग्स टू ABC, तो सेट A बिलोंग्स टू ABC ये तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग ये चिन्ह हटा दें, A बिलोंग्स टू ABC, ये ठीक है, लेकिन सेट A जब सेकंड ब्रैकेट आ जा रहा है, सेट A बिलोंग्स टू ABC, ये नहीं है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में फाइव, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, दिस बिलोंग्स टू ABC। तो अगेन फाइव, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, ये कोई सेट नहीं है। अगर सिर्फ फाइव लिखता तो ये एक सेट है, नल सेट, पर ये ऐसा कोई सेट नहीं है। फाइव उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, ऐसा कोई सेट नहीं है, और ये इसमें बिलोंग भी नहीं करेगा, तो ये भी मेरा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में ए कॉमा ई the subset of x such that x is a vowel in the English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो हाँ, इंग्लिश अल्फाबेट का अगर हम लोग सेट लेते हैं, वो इंग्लिश अल्फाबेट के सेट में क्या आएगा? AEIOU, ये पांचों सेट आएगा। अब ए तो इसका सबसेट है, तो ये ट्रू होगा, दिस इज विल बी ट्रू। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? x such that x belongs to W, x plus 5 equal to 5, equal to 5। मतलब ये एक सेट दिया हुआ है, x such that x belongs to W, x plus 5 equal to 5, मतलब ये एक 5 सेट, ये कह दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ से गौर से देखेंगे, x बिलोंग्स टू W है, होल नंबर सेट, और x का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लिए, 0 ओनली 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा ये इक्वलिटी, तो 0 ये एक सेट आ रहा है, तो ये इक्वल्स टू 5 होगा? नहीं होगा। दिस सेट इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा? ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट
और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू सेकेंड ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ऐसा दिया हुआ है। अगर ए बिलोंग्स टू ए बी दिया होता, सिर्फ ऐसा दिया होता ए बी, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू, ये ट्रू है। लेकिन ए बिलोंग्स टू ऐसा दिया हुआ है, मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट का अंदर सेट ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसको हम क्या क्या करेंगे, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये विल बी फॉल्स। नेक्स्ट 7 में क्या दिया हुआ है, सेट ए ये सबसेट ऑफ ये दिया हुआ है, तो हाँ ये ऑब्वियसली होल्ड करेगा, ठीक है। तो दिस विल बी ट्रू, ये क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट 8 में क्या दिया हुआ है, बी कॉमा सी, सेट बी कॉमा सी ये सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, सेट बी कॉमा सी ये सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ ऐसा दिया हुआ रहता, सेकेंड ब्रैकेट नहीं रहता, तो ए कॉमा बी कॉमा सी ये होता। तो बी कॉमा सी सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये करेक्ट था। क्योंकि ये नहीं है, तो हम लोग इसको ट्रू नहीं बोल सकते। तो ये क्या क्या रिलेशन हो जाएगा, फॉल्स रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी बी इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पर चार एलिमेंट है, 1 2 3 4। बी 2 बार यूज किया है, ए 2 बार यूज किया गया। यहाँ पर ए 1 बार। अब हम इक्वल सेट के डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अब कितना नंबर ऑफ एलिमेंट वो हम नहीं देखेंगे, सेम एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है। तो हाँ, ये रिजल्ट क्या है, दिस रिजल्ट विल बी ट्रू। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। ए बी कॉमा ए बी कॉमा ए बी कॉमा ऐसा करके ये प्रोसीड हो रहा है, इज एन इनफाइनाइट सेट, इज एन इनफाइनाइट सेट। तो अगर हम लोग देखेंगे, 2 एलिमेंट यहाँ पर है, वो दोनों ही रिपीटेशन हो, वो दोनों का ही रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ है, मतलब ये चल जा रहा है ऐसा करके। तो यहाँ यस इट इज एन इनफाइनाइट सेट, तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू।
और यहाँ पर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ऐसा करके ये चल जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्फिनिट सेट है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो सेट का एलिमेंट है वो ए बी ए बी ए बी ऐसा करके चल जा रहा है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एलिमेंट है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, दो ही तो एलिमेंट है, तो काउंटेबल तो है। तो इनफाइनाइट सेट, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स होगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आएगा, इफ ए इज इक्वल्स टू set of all, A is equals to set of all circles of unit radius, circles of unit radius in a plane B is set of all circles in the same plane. Then A is a subset of B. तो एक ही प्लेन में B एक सेट है जो सेट ऑफ ऑल सर्कल्स का है, और A एक सेट है जो सेट ऑफ सर्कल और यूनिट रेडियस है। तो A B का सबसेट होगा, हाँ होगा, होगा, क्योंकि B उस टाइप का सर्कल का सेट है, ऐसे सर्कल का सेट जो 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 यूनिट रेडियस है, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, ऐसा। ये मान लीजिए बी सेट हम लोग मान लिए, और ए सेट क्या होगा, ओनली यूनिट सर्कल रहेगा इसका अंदर। तो इसका अंदर आ जा रहा है, हाँ ये रिलेशन ट्रू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ A equal to 1, A equal to 1 and B equal to 1, 2 ऐसा है, then show that A is a subset of, not a subset of B। तो क्लियरली यहाँ पर अगर हम लोग एक एलिमेंट ले लें कि 1, ओनली 1 बिलोंग टू ए है, 1 is belongs to A, but 1 does not belong to B, 1 B में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये सेकंड ब्रैकेट नहीं होता, क्योंकि ये सेट A है, मतलब B को अगर हम लोग लिखेंगे तो B इज इक्वल्स टू सेट A, 2 ऐसा है। तो यहाँ पर कभी कहीं पर भी 1 नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, तो 1 doesn't belongs to B। तो सो हम लिखेंगे, सो A is not a subset of B। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। A is equals to
ये है, इसका सबसेट मुझे ढूंढना है। तो इसका सबसेट्स क्या होगा, फाइव एक सबसेट तो होगा ही, फाइव और ए खुद उसका सबसेट होगा। तो इसका सबसेट क्या क्या आ गया, फाइव और ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू ए कॉमा बी, इसका भी सबसेट मुझे ढूंढना है। ये सबसेट क्या क्या आएगा, फाइव, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट कैपिटल बी खुद उसका सबसेट होगा, मतलब दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री, सी इक्वल्स टू माइनस टू कॉमा थ्री, सी इक्वल्स टू माइनस टू कॉमा थ्री। तो इसका भी सबसेट्स क्या होगा, फाइव, नेक्स्ट माइनस टू, थ्री, माइनस टू कॉमा थ्री। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर में d इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस वन, जीरो, वन, ये दिया हुआ है। इसका सबसेट में ढूंढना है। तो फाइव इसका एक सबसेट होगा, उसके बाद माइनस वन, उसके बाद जीरो, उसके बाद वन। क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट है तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, टू टू द पावर तीन, टू टू द पावर थ्री, मतलब 8 सबसेट आएगा। उसके बाद देखिए आता है कि नहीं, माइनस वन कॉमा जीरो, नेक्स्ट जीरो कॉमा वन, नेक्स्ट माइनस वन कॉमा वन, नेक्स्ट डी खुद। तो देखें कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ इसका सबसेट आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा एक सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट टू टू द पावर उतना उसका सबसेट नंबर होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दो हुआ, टू टू द पावर फोर सबसेट होगा। देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एक है एक सेट में तो टू टू द पावर वन मीन्स दो सबसेट आएगा आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया है, ई एक सेट है जो फाइव है, नल है, नल सेट है। इसका सबसेट मुझे फाइंड करना है। इसका सबसेट एक ही आएगा क्योंकि हर सेट उसका खुद का सबसेट होता है, इसलिए इसका सबसेट एक ही आएगा। और ये क्या आएगा, ई खुद इसका सबसेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, f is equals to 2 कॉमा 3, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इस सेट का मुझे सबसेट ढूंढना है। पहले फाइव इसका एक सबसेट है, उसके बाद 2 इसका एक सबसेट है। और इसको अगर हम लोग मुझे सॉल्यूशन करना है तो
इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो 5 एक सेट आ गया, उसके बाद 2 एक सेट आ गया, उसके बाद 3 आ गया, ये आ गया एलिमेंट्स इसका। नेक्स्ट एफ खुद एक एलिमेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, g इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5,6 आएगा, 5,6 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 3,4 पेयर में आएगा, 3, 4, ठीक है। नेक्स्ट 3, 5, 6। नेक्स्ट 4, 5, 6। ये सब सबसेट है। नेक्स्ट ये कॉमा यहाँ पे कॉमा है, और नेक्स्ट लास्ट वन विल बी जी खुद, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर टोटल एलिमेंट है 1, 2, 3, ये टोटल ये पूरा एक एलिमेंट का अंदर आता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका ये जो हम लोग लिखे हैं ये इस सेट का सबसेट आ जा रहा है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी टू गेट मोर मैथ रिलेटेड वीडियो। और कंटेंट बताइए क्या किस टाइप का मैथ रिलेटेड वीडियो आप लोगों को चाहिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरे पास ट्यूशन या पढ़ने के लिए, ठीक है। और जिन लोगों को पसंद आता है वो लोग देखिए वीडियो, जिन लोगों को पसंद नहीं आता है मत देखिए, पर उल्टा पुल्टा कमेंट मत करिए और स्किप करके निकल जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।